हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले अपने जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके पहले कंपोनेंट हार्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो अपना जो हार्ट है ये कौन सी शेप का होता है? अपने कौन शेप्ड का होता है, यानी शंकु आकार का क्या होता है, अपना हार्ट पाया जाता है। अगर मैं बात करूँ जो अपना हार्ट है वो कौन सा ऑर्गन है? अपना होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है कि जो ऑर्गन है ये अंग है किसका बना हुआ है? अपने मसल्स का बना हुआ है। लेकिन ये कैसा है? अपना होलो है। होलो का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गन जिसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों हो, यानी उसमें एक तो एंटर करने का भी क्या हो, रास्ता हो, और एग्जिट करने का भी क्या हो, रास्ता हो। उसको हम क्या बोलते हैं? होलो। तो जो अपना हार्ट है ये कैसा है? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जो ओनर्स फिस्ट है, यानी कि जिस व्यक्ति का हार्ट है उसी व्यक्ति की जो हाथ की मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी, उसके समान क्या पाया जाता है? अपना हार्ट की शेप होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके डायमेंशन की, तो जो हार्ट है वो 12 सेंटीमीटर तो क्या होता है? लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी मोटाई होती है। ठीक है, और मेल और फीमेल यानी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हार्ट का जो वेट है वो मेल एंड फीमेल में दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मेल के अंदर। तो जो मेल का जो हार्ट का जो वजन होता है वो तो होता है अपने 300 ग्राम, जबकि जो फीमेल है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो फीमेल का जो हार्ट का वजन होता है वो कितना होता है? अपने 250 ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पोजीशन की। जो हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर कौन सी जगह पे क्या है? लोकेटेड है, लोकेशन इसकी क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ है? अपने मीडिया स्टेनम में। मीडिया स्टेनम यानी वो पोर्शन दो लंग्स के बीच में क्या पाया जाता है? खाली जगह, स्पेस पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम कहते हैं। ठीक है, तो जो अपना हार्ट है वो मीडिया स्टेनम में प्रेजेंट होता है। किस साइड में प्रेजेंट होता है? अपने लेफ्ट लंग्स की साइड में। फिर अगर हम बात देखते हैं जो हार्ट का जो लोकेशन है वो लेफ्ट लंग्स यानी कि लेफ्ट साइड में क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट होता है, जबकि जो राइट साइड में हार्ट का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है। तो जो अपना जो हार्ट है उसका 2/3 जो भाग है वो किस साइड में झुका रहता है? अपने लेफ्ट साइड में, जबकि राइट साइड में इसका ओनली 1/3 पार्ट यानी कि 1/3 पार्ट ही क्या होता है? ये लोकेटेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये क्या होता है? सिचुएटेड रहता है। तो जो अपनी जो सेकंड रिब्स है, सेकंड रिब्स से लेके 5th इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब क्या होता है? दो रिब्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड रिब्स से लेके 5th इंटरकोस्टल स्पेस इस तक क्या होता है? अपना जो हार्ट है वो सिचुएटेड रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की, कि जो अपना हार्ट है ये दूसरी स्ट्रक्चर के साथ कौन कौन से संबंध रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियरली, यानी कि जो हार्ट है हार्ट के एंटीरियर साइड में यानी कि सामने की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपनी स्टर्नम बोन, जो अपना जो हार्ट है उसके सामने की तरफ कौन सी बोन है? अपनी स्टर्नम। इसके अलावा क्या पाई जाती है? जो रिब्स है वो भी इसके एंटीरियर है, और इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो दो रिब्स के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस। उसके अंदर क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो वो भी क्या होती है? हार्ट के एंटीरियर पोर्शन में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियरली, यानी कि हार्ट के पीछे की तरफ कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहली अपनी कौन सी है? ईसोफेगस, यानी कि ग्रास नली, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? एक ऑर्गन है। सेकेंड अपनी ट्रेकिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है, श्वास नली जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ईसोफेगस और ट्रेकिया, साथ में लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। जो अपनी जो ट्रेकिया है वो क्या होती है? आगे 5th इंटरको जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। तो लेफ्ट एंड राइट साइड के जो दोनों ब्रोंकस हैं वो भी अपने हार्ट के पीछे की तरफ सिचुएटेड रहते हैं। साथ में जो डिसेंडिंग अरोटा है, डिसेंडिंग अरोटा यानी आर्च ऑफ हार्ट के ऊपर क्या बनाएगी? आर्च ऑफ अरोटा बनाएगी। उस जो आर्च ऑफ अरोटा है वो नीचे की तरफ अपने एब्डोमिनल कैविटी में आएगी। तो वो जो नीचे की तरफ आती है वो कौन सी अरोटा कहलाती है? अपनी डिसेंडिंग अरोटा। तो वो भी हार्ट के पीछे से होकर क्या होती है? गुजरती है। इसके अलावा है इन्फीरियर वेना कावा, जो अपनी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी, वो कौन सी? अपनी इन्फीरियर वेना कावा। तो वो भी अपने हार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन में सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा है अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी थोरेसिक कैविटी की जो वर्टिब्रा है वो है अपनी थोरेसिक वर्टिब्रा, वो भी हार्ट के पोस्टीरियर पोर्शन में सिचुएटेड रहती है।
इसके बाद में हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं सुपीरियरली, यानी कि हार्ट के सुपीरियर यानी कि ऊपरी पोर्शन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है। तो सबसे पहले अपनी ग्रेट ब्लड वेसल्स। ग्रेट ब्लड वेसल्स का मतलब है यहाँ पे जो बड़ी अपनी ब्लड वेसल्स है, जैसे कि अरोटा, ठीक है। तो जो अरोटा है वो हार्ट के सुपीरियर पोर्शन में रहती है। इसके अलावा है अपनी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफेलिक जो आर्टरी है वो भी अपने हार्ट के सुपीरियर पोर्शन में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फीरियरली, यानी हार्ट के नीचे की साइड में कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है। तो हार्ट के नीचे की साइड में कौन सी स्ट्रक्चर अपनी ओनली डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरली, यानी कि दाएं साइड में और बाएं साइड में, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो राइट और लेफ्ट साइड में क्या पाए जाएंगे, दोनों की दोनों लंग्स। तो हार्ट के राइट साइड में भी राइट लंग्स सिचुएटेड है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग सिचुएटेड है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की स्ट्रक्चर को हम मेनली दो हेडिंग्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। पहली हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी हार्ट की एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर, और दूसरे हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले अपना आता है अपेक्स। तो जो हार्ट है, हार्ट में क्या होता है, एक अपेक्स पाया जाता है जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, ठीक है। जो हार्ट का जो अपेक्स है वो कहाँ रहता है, इसके इन्फीरियरली पोर्शन में रहता है, ठीक है। मान लो अपनी डायग्राम में जो हार्ट है इसका अपेक्स कौन सा है, ये वाला भाग है, ये जो तिकोना भाग दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, जो इसके इन्फीरियर पोर्शन में होता है। इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट, ये तो क्या हो गया अपना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इस अपेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो ये कहाँ होता है, अपने 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है, ठीक है। जो हार्ट का जो अपेक्स है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, और ये 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, और जो मिड लाइन है, जो हमारी जो बॉडी के हम क्या एनाटॉमिकल जो पोजीशन देखते हैं उसमें जो मिड लाइन है उससे 9 सेंटीमीटर क्या रहता है, ये दूर रहता है। यानी अगर ये मिड लाइन है इस साइड में, तो लेफ्ट साइड में ये कितना है, 9 सेंटीमीटर दूर है। ये होता है अपना अपेक्स। तो दूसरी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या है, अपना बेस, ठीक है। तो जो हार्ट का जो बेस होता है वो कहाँ रहता है, अपने सुपीरियर पोर्शन की तरफ रहता है, जो जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपना लेफ्ट एट्रियम करता है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है, अपनी सेकेंड रिब्स पे। सेकेंड रिब्स पे जो हार्ट है उसका क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। थर्ड वन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं सरफेसेज, यानी हार्ट की कितनी सरफेस होती है। तो जो हार्ट की जो मेनली सरफेस होती है वो 5 सरफेस होती है। पहली अपनी पोस्टीरियर सरफेस, यानी हार्ट की पीछे वाली जो सरफेस होती है, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपना बेस करता है। नेक्स्ट अपनी इन्फीरियर सरफेस, यानी नीचे वाली, तो नीचे वाली जो सरफेस है उसका जो फॉर्मेशन कौन करता है, अपना डायफ्रामेटिक, यानी कि जो डायफ्राम है वो करता है। नेक्स्ट वन अपनी एंटीरियर सरफेस, यानी कि आगे वाली सरफेस, जिसका फॉर्मेशन कौन करती है, अपनी इंटरकोस्टल मसल्स, या हम बोल सकते हैं इंटरकोस्टल स्पेस करता है। नेक्स्ट वन आता है अपना राइट सरफेस, राइट यानी जो राइट साइड में है वो उसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपने राइट पल्मोनरी, यानी कि जो राइट तरफ के जो लंग्स है वो क्या करते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। जबकि जो लेफ्ट सरफेस होती है इसका फॉर्मेशन करता है अपना लेफ्ट लंग्स। तो हार्ट में कितनी सरफेस हो गई है, 5 सरफेस क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट वन जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या है, अपनी बॉर्डर। तो हार्ट के अंदर कितनी बॉर्डर पाई जाती है, तो हार्ट के अंदर मेनली हम 4 बॉर्डर पढ़ते हैं। सबसे पहली अपनी राइट बॉर्डर, यानी हार्ट के जो राइट साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट बॉर्डर होती है, जिसका फॉर्मेशन कौन करती है, अपने राइट एट्रियम। कौन, ये जो अपना जो राइट एट्रियम है वो फॉर्मेशन करता है इसकी राइट बॉर्डर का। जबकि ऐसी एक बॉर्डर किस साइड में पाई जाती है, लेफ्ट साइड में पाई जाती है, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो लेफ्ट बॉर्डर का फॉर्मेशन करता है, जबकि राइट बॉर्डर का फॉर्मेशन राइट एट्रियम करता है। फिर बात करते हैं हम लोअर बॉर्डर, यानी कि नीचे वाले पोर्शन की। नीचे वाले जो पोर्शन में जो क्या है, अपने दोनों वेंट्रिकल है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो जो लोअर बॉर्डर होती है उसका फॉर्मेशन करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों ही करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्मेशन करता है वो करता है अपना राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का ज़्यादा रोल रहता है लोअर बॉर्डर को फॉर्मेशन में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा स्लाइटली रहता है, यानी कम रोल इसमें अदा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सुपीरियर बॉर्डर, यानी कि ऊपर तरफ की, यानी कि ये वाली जो बॉर्डर है इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, अपने राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम मिलके क्या करते हैं, सुपीरियर बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यह है अपनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट की जो कौन कौन सी लेयर है इसको भी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या करते हैं, इंक्लूड
करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि जो हार्ट की जो लेयर्स है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हार्ट की जो लेयर है वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है पेरिकार्डियम, एक मायोकार्डियम, एक एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब होता है सबसे आउटर। तो जो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट के कौन सी साइड में होती है? सबसे आउटर है। मायोकार्डियम जो मसल से बनी हुई है वो मिडल है, और एंडोकार्डियम जो हार्ट की क्या है? इनर साइड है। यानी आउटर साइड में पेरिकार्डियम, मिडल में मायोकार्डियम और इनर साइड में एंडोकार्डियम है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो 2 शेप में होती है, यानी कि 2 लेयर से मिलकर बनती है। पहली अपनी फाइब्रस लेयर और दूसरी कौन सी? अपनी सीरस लेयर। तो जो फाइब्रस लेयर है ये कौन सी? अपनी आउटर लेयर है, जबकि जो सीरस लेयर है वो कौन सी? अपनी इनर लेयर है। ठीक है, जो फाइब्रस लेयर है ये किसमें आगे कंटिन्यू होती है? अपने ट्यूनिका एडवेंटिटा में। ट्यूनिका एडवेंटिटा में क्या होती है? ये आगे जाके कंटिन्यू होती है, जो ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। सुपीरियर हार्ट के जो सुपीरियर पोर्शन है उसमें तो ब्लड वेसल में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि नीचे की तरफ ये क्या होती है? जो डायफ्राम है उससे क्या होती है? ये अटैच होती है। ठीक है ना। फाइब्रस लेयर है जो डेंस कनेक्टिव इरेगुलर टिश्यू की क्या होती है? बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरस लेयर। जो सीरस जो लेयर होती है ये भी अपने 2 लेयर से मिलकर बनती है, पेराइटल एंड पेरिकार्डियम। तो जो सीरस लेयर के जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम, और इसकी जो इनर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है। सीरस लेयर के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? फ्लैट एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं, जो किसका सिक्रेट करती है? अपने सीरस फ्लूइड का सिक्रेट करती है। ठीक है। जैसे मान लो ये तो हो गई अपनी कौन सी? पेराइटल, और ये वाली कौन सी होगी? अपनी विसरल। तो पेराइटल और विसरल के बीच में क्या होता है? सीरस फ्लूइड का क्या करती है? सीरस लेयर सिक्रेशन करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती है? एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। तो ये जो फ्लूइड है ये पेराइटल और विसरल के बीच में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड कहते हैं। और जो विसरल पेरिकार्डियम है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के नाम से भी हम जानते हैं किसको? विसरल पेरिकार्डियम को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम यानी कि जो मिडल लेयर है हार्ट की, ये किससे मिलके बनती है? अपने कार्डियक मसल्स से। कार्डियक मसल से मिलके बनती है, जो किस किस का फॉर्मेशन करती है? अपने जो हार्ट की जो अपने वाल्व है उनका भी फॉर्मेशन कौन करती है? अपनी मायोकार्डियम लेयर करती है। जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो हार्ट के जो बेस है उस जगह पे क्या होती है? थिक होती है, यानी कि मोटी होती है, जबकि बेस के अपेक्स की तरफ क्या होती है? ये मोटी होती है, जबकि बेस की तरफ अगर ये बढ़ती जाएगी तो कैसी होती जाएगी? थिन होती जाएगी। जो मायोकार्डियम जो लेयर है सबसे ज़्यादा जो थिक होती है वो होती है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल पे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही जो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है किसमें? अरोटा में। तो इस पे वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से मायोकार्डियम जो लेयर है वो यहाँ पे क्या होती है? थिकेस्ट होती है। फिर हम बात करते हैं जो मायोकार्डियम जो लेयर है वो कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फिब्रस, यानी कि जो मायोकार्डियम जो लेयर है वो 3 प्रकार की सेल से मिलके बनती है। पहली अपनी कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट जो क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है, क्योंकि मायोकार्डियम मिडल लेयर है, मसल्स है जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, हार्ट को पंप करने के लिए क्या करती है? एक्टिवेट करती है। दूसरी कौन सी? अपनी पेसमेकर सेल्स जो क्या करती है? एक इम्पल्स जनरेट करने का काम करती है, क्योंकि हार्ट क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गन है, यानी खुद ही क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है। ये जो मायोकार्डियम जो लेयर है वो इनवॉलेंट्री है, यानी इनके ऊपर किसी दूसरे अंग का क्या नहीं होता? कंट्रोल नहीं होता, ये खुद ही इम्पल्स जनरेट करती है। तीसरी जो सेल्स पाई जाती है वो कौन सी? अपनी कंडक्शन यूनिट होती है, जो इम्पल्स हार्ट जनरेट कर रहा है उस पूरे हार्ट में उस इम्पल्स को फैलाने का काम कौन करती है? अपनी कंडक्शन यूनिट। तो अपनी जो हार्ट की तीसरी इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी? अपनी एंडोकार्डियम। ये क्या करती है? जो हार्ट की जो इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि मान लो मायोकार्डियम ने क्या किया था? जो अपने वाल्व्स था उनका फॉर्मेशन किया था, तो वाल्व की जो लाइनिंग है वो कौन करेगी? अपने एंडोकार्डियम करेगी, यानी जो इंटरनल जो लाइनिंग करती है वो कौन करती है? अपनी एंडोकार्डियम करती है। एंडोकार्डियम जो अपनी लेयर है वो किससे मिलके बनती है? अपने एंडोथीलियम टिश्यू से, यानी कि ये एपिथेलियम सेल से मिलके क्या करती है? बनी होती है, जो कैसी होती है? बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? ये पतली लेयर होती है।